ही नहीं पढ़ना चाहते, बहुत ही लेजी हैं, उनको लाना, उनको करना वो मुश्किल होता है। हो सकता है हम अपने बच्चों को लेजी कर देते हो, ज्यादा आराम देके दिया, ये भी हो सकता है, तो इस वजह से वो नहीं जाना चाहते। मगर वहां तो कुछ बच्चे तो खैर बहुत ख्वाहिशमंद होते हैं, कुछ माँ बाप की वजह से आए होते हैं, और कुछ फिर जब हम उनको अपने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं तो उसमें वो इतनी दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि हर बात पे तो उनकी तारीफ हो रही है। आज तुमने ये प्रोजेक्ट बनाया, आज ये तुमने प्रेजेंटेशन देनी है, हर एक बच्चे को प्रेजेंटेशन देनी है, हर एक की बारी आती है। तो जब वो प्रेजेंटेशन देता है 200-400 बच्चों के सामने, तो शुरू में तो कांपते हैं, ठीक, तो उसके बाद फिर वो इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको मैं अपना मुशायरा दिखाऊंगी अपने स्कूल का, पिछले साल 22 को नेपाल से मेरी दोस्त आई हुई थी, शायरा थी वो तो हिंदी में और उसमें करती हैं, नेपाली में शायरी करती हैं, लेकिन वो हिंदी में भी करती थी। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप स्कूल चलें, और बच्चों ने मुशायरा रखा उनके लिए, और सारे बच्चों ने अपनी क्रिएशन पेश की। आप वो सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। कुछ जो है वो तो जो जाती स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे हैं, जाती शायरी जिस अंदाज से की, अरे भाई है करके और एक जो है वो 1-2 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर शायरी की है। वो तो मैं खुद भी हैरान हो गई थी कि आप ये काम करते रहें, मतलब लगातार कंसिस्टेंसी से उनको सिखाते जाएं, तो वो बच्चा क्या निकलेगा आप नहीं जान सकते। मैंने खुद भी वहां पे डिस्कवर किया, अच्छा तो बज़्म अदब का ये समर मिला है हमें। तो ये सब जो यहाँ तक पहुंचे हैं, इसमें कोई सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे कोई हर्डल्स नहीं है? हर्डल्स नहीं, सरकारी तौर नहीं, कोई नहीं, इसलिए कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं था सरकार से। सरकार ने कभी हेल्प करने की कोशिश भी नहीं की, या आपने मांगी नहीं, शायद उन तक हमारी बात ही नहीं पहुंची। अच्छा, पहुंची नहीं, सही से प्रोजेक्ट लेकिन मैंने देखा आपके काफी न्यूज चैनल्स के ऊपर, मॉर्निंग शोज में भी आप आती रही हैं, और वहाँ पे आपको बुलाया गया, तो उससे तो काफी चीजें हाईलाइट हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात इदारे वगैरह खुद भी अप्रोच करते हैं कि जी ठीक है अब आप ये काम कर रहे हैं, या कोई खुद से आके हेल्प करे कि जी आप इसको एक्सपेंड करें या इसको बढ़ाएं आगे। तो कभी कोई ऐसी? जी हाँ, 1-2 दफा हुआ था ऐसा कि हाँ हम भी चाहते हैं कि तालीम और हुनर स्कूल में एक साथ किया जाए, क्योंकि अब ये आइंदा तो यही करना ही पड़ेगा, इसके सिवा तो अब कोई रास्ता ही नहीं है एजुकेशन का ना। तो वो मैंने मॉडल तो तैयार कर दिया है, लेकिन वो फिर जैसे होता है कि कुछ स्लोनेस हो गई, कुछ मसले आ गए, तो हो सकता है कि आइंदा हो जाए ऐसा उसमें। क्योंकि देखे ना, ये अभी भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ बच्चे को एक 9 to 5 नौकरी करने के लिए तैयार किया जाता है कि वो 9 to 5 मैं बिजनेस के लिए तैयार करूँ। आप देखेंगे कि हमने अभी बच्चों को 3 बच्चों की ड्यूटी होती है, ड्यूटी समझ लें या बारी होती है, ड्यूटी नहीं बारी होती है कि अब आप बिजनेस का एक्सपीरियंस करेंगे। हमने एक कमरा जो है बिजनेस सेंटर बना दिया है, उसमें उनको हमने वो ये दी हैं, स्कूल की चीजें ही रखी हैं, पेंसिल, रेजर, ऐसी ही। तो एक खिड़की में से वो बाहर स्कूल के बच्चों को रिसेस टाइम में चीजें बेचते हैं। तो आप ये एक्सपीरियंस करें कि शुरू में आपको सेल्समैन बनना होता है, आप चीजें लें और बैठें, कारोबार करें। तो इतने प्यारे प्यारे इंटरव्यू दिए हैं बच्चियों ने, मुझे खुद भी इतनी हैरत हुई। मैंने उनसे जो पूछा कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो बहुत मजे का है, वो आप देखिएगा। तो मैं खुद भी दोबारा विजिट करूंगा, एक दफा हाँ मैंने बिल्कुल, लेकिन वो तो क्योंकि सरसरी था, इनिशियल था फर्स्ट, तो आप डिटेल सेंड करेंगे, आपके बच्चों से भी बात करेंगे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और जो काविश आपने की है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सिस्टम में रह के सिस्टम को बदलने के बजाय सिस्टम में अपनी क्रिएशन पैदा की है, जैसी आपने कि सिस्टम से नहीं लड़ सकते, लेकिन अपना जो करना चाहते हैं अपनी मदद आपके तहत तो कर सकते हैं। लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा है,
जी उसमें देखिए ना, आपके पास साइंस है, आपके पास रियाजी है, ये बेसिक तो करनी होती है, हाँ। हिस्ट्री है, सोशल लेकिन स्टडीज वो है। सिस्टम 9 to 5 बना रहा है ना बच्चों को, एक ट्रेन करके वो बच्चों में जो क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर बनने की, या बच्चों में एक क्रिएशन एक इंसान के अंदर होती है जो करने की, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है। वो बस इस वो तरह से बच्चे ही जो इस मिसिंग। सिस्टम से पढ़ के निकल रहे हैं, उनका सिर्फ माइंडसेट ये बन जाता है एंड में जाते जाते कि हमें एक नौकरी मिल जाए जल्दी से, यानी नौकरी मिलेगी तो हम सेट होंगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो हम नहीं सेट होंगे, जो मेजोरिटी का एक माइंडसेट इसमें बन जाता है। उसकी वजह यह है कि आपने बचपन में उसकी सारी जितनी सलाहियतें हैं ना, जी हाँ। उनको तो बंद किया और कहा कि ये इम्तहान पास करना है, नंबर लेने हैं। तो वो इम्तहान में इतना गुम हुआ कि पढ़ने से जो ही बचता है तो कोई फोन या गेम्स या जहन को रिलैक्स करना है, सीखता कुछ नहीं है। जी अपनी क्वालिटीज क्या है, कुदरत ने क्या बना के उसे भेजा, वो तो वो डिस्कवर नहीं करता। तो अब उसके पास रह क्या जाता है कि सिवाय नौकरी के सिक्योरिटी किस में ढूंढेगा वो, ये वजह है। जी बिल्कुल। तो हमने स्कूल में ये कर दिया है कि स्कूल में ही एक सब्जेक्ट भी तैयार किया है, पेशे और रुझान, प्रोफेशंस एंड एप्टीट्यूड। जी तो वो शुरू से ही पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, चलो इस पे एक्सपेरिमेंट्स करो। कारोबारी एक्सपेरिमेंट तो हम स्कूल में ही करवा रहे हैं, और कुछ बच्चियां जो हैं और बच्चे तो वो घर पे भी अपने तौर पे शुरू कर रहे हैं, कुछ तो करते ही हैं। जी हाँ। ठीक है, घर वालों को सपोर्ट करने के लिए, यानी कहीं जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या कोई छोटी सी चीज कोई ठेला वगैरह लगा के बेचते हैं। ओके। तो उनके लिए तो दुनिया खुल गई ना, एजुकेशन भी मिल गई, कंप्यूटर भी मिल गया, तो वो तो बहुत बड़े कारोबारी बन जाएंगे जब वो बड़े होंगे। तो उनका तो जहन बंद नहीं, सिर्फ स्कूल का थोड़ा सा डिजाइन बदलना, थोड़ा सा, कुछ जी हाँ, ज्यादा नहीं। उसको थोड़ा बेहतर इम्प्रूव करेंगे ये तो। स्कूल सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी चीजें एडअप करके उस पे अमल किया जाए। अमल किया जाए ना बेस। तो 2 डायमेंशन तो हो गई है, आपने बताई 4 डायमेंशन आपके स्कूल की आपने रखी है, तो मजीद तीसरी। तीसरी डायमेंशन मैंने ये रखी है कि उसका नाम भी वसी ममता है, ग्रेटर मदरहुड। ओके। उसके तहत हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा, हर मुस्लिम वो दूसरों की खिदमत जरूर करे। तो बच्चों की ड्यूटी होती है कि 1 साल में वो किसी अनपढ़ को पढ़ाएं, तो उसको 30 मार्क्स मिलेंगे। ओह रियली गुड। तो वो 1 साल में किसी अनपढ़ को पढ़ाता है, अपने स्कूल से घर जाने के बाद पढ़ाता है, वो जरूरी है। किसी बड़े को पढ़ाना, किसी बड़े बालिग को, हाँ, माँ बाप नहीं पढ़े हुए या कोई दादी नानी नहीं पढ़ी जी, उनको पढ़ा देना। और वरना मोहल्ले में जैसे हमारे एक बच्चे ने एक शेफर्ड को पढ़ाया, चरवाहे को पढ़ाया, फिर हमने उसको सनद भी दी, और एक ने अपनी माँ को पढ़ाया, एक ने अपने वालिद को पढ़ाया, जिसपे आज की कहानी प्रोग्राम भी आया था पूरी, उसमें उन्होंने पिक्चराइज किया उस बच्चे को, क्योंकि उसने अपने वालिद साहब को पढ़ाया था। तो दूसरे कि हम स्कूल में भी माओं को पढ़ाते हैं 2 से 4, जब वो जो खवातीन पढ़ना चाहती हैं, जिनकी तमन्ना होती है, तो वो भी माशाल्लाह डिग्रीज लेके जाती हैं, मतलब एक सर्टिफिकेट तो करके ही पूरा जाती है। उनको मैं बकायदा सर्टिफिकेट देती हूँ कि सिर्फ आप उन बच्चों की तरह आप भी तो पढ़ी लिखी हो गई ना, तो साइन बोर्ड्स वगैरह एड्रेस पढ़ सके, वो सब पढ़ लेती हैं। हाँ, सब बेसिक। तो बच्चे लाते हैं जिनको पढ़ाते हैं, वो स्कूल आते हैं कि हमने जी हाँ, वो हमारे पास है कि हम इम्तिहान, वो सारा एक सिस्टम है कि वो बच्चे का दाखिला कैसे होगा। वो एक टीचर हेड होती हैं, वो उनको बकायदा उनका दाखिला करती हैं, टेस्ट लेती हैं कि झूठ तो नहीं बच्चे बोल रहे, ये किसी पढ़े लिखे को ले आए। ओके। हाँ, तो फिर उसके बाद बाकायदा टेस्ट होते हैं, और फिर साल के इम्तहान, आखिर में इम्तहान हमारे स्कूल में देते हैं वो आके। ओके। इम्तहान भी हम लेते हैं, जबरदस्त। फिर जाके वो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, लिटरेसी का सर्टिफिकेट। तो ये 3rd डायमेंशन है। तो ये ग्रेटर मदरहुड है, तो सिर्फ हमें नहीं, आपको भी वो पूरी करनी है, जिसके तहत आप कर ही रहे हैं बहुत सारे काम। और हर औरत, हर आदमी, हर बच्चे में ये ममता तो है ही। तो हम क्यों नहीं अब सिर्फ अपने बच्चों की बजाय थोड़ी सी इसे बढ़ा लें, जैसे कि हमें अल्लाह ताला ने भी कहा हुआ है
कि भाई थोड़ी सी इसको खिदमत को बढ़ाएं। खिदमत को बढ़ाएं। और फोर्थ डायमेंशन हमारी है टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम। वहां पे बेचारी बच्चियां आ जाती हैं मैट्रिक करके कि हमें अपने पढ़ने के लिए भी पढ़ाना है और सपोर्ट, या फिर घर वालों के लिए पढ़ाना है सैलरी के लिए, तो फिर उनको मैं ऑन जॉब लोन देती हूँ ताकि वो FA BA भी कर लें। ओके, हाँ, ताकि एजुकेशन जरूरी है जी, तो वो फिर ऑन जॉब ही वो तालीम याफ्ता भी हो जाती हैं, ग्रेड भी उनके बढ़ जाते हैं, जॉब की भी सैलरी भी बढ़ जाती है और वो एजुकेटेड भी हो जाती हैं, हमें भी पढ़ी लिखी बच्चियां मिल जाती हैं। गुड। तो ये है फोर्थ डायमेंशन, टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये सब चीजें करने के लिए माशाल्लाह, इन सब कामों के लिए तो बहुत बड़े पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए। हाँ, उसके लिए बहुत। वो फंड्स कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? बस कुछ तो ये है कि कोई ना कोई अल्लाह ताला मिलवा ही देता है। हमारे दोस्तों में से दोस्त आगे दोस्तों को किसी को कह दिया, कुछ लोग इस तरह आ जाते हैं। और कुछ मैं खुद भी काम करती हूँ, अपना बिजनेस करती हूँ, तो रेगुलर तो मैं ही करती हूँ, बल्कि 5 साल मुकम्मल तो मेरी अपनी बेटी ने सपोर्ट किया। अरे वाह, हमें जी। और इस तरह मतलब हो रहा है, अब मॉडल बन गया है। अब आजकल मुश्किलात पेश आ रही हैं, मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग भी अब हमारे साथ शामिल हों, तो हम ही ने करना है ये काम। हमने जाती तौर पे थोड़ा करके अगर करें, देखो थोड़े चीजों से ही बनता है। अगर हर बंदा अपना अपना थोड़ा सा हिस्सा उसमें डाल दे, लोग डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है कि हाईलाइट नहीं हो पाती। जैसे 27 साल से आप ये काम कर रही हैं, जितना एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए था, जितना एक्सपोजर आपका होना चाहिए था, वो एक्सपोजर मैंने नहीं देखा, क्योंकि हम इसको उस तरह से जो है वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते, ना उस तरह से वो लोगों तक इंफॉर्मेशन जाती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं सर झुका के काम इतना कर रही हूँ, लिखना भी तो होता है ना, सारा इस सिस्टम को लिखना भी तो है। बिल्कुल। तो मैं एक तो ये कि कैंपेन का नहीं मुझे कोई अंदाजा कैसे चलती है, कैसे बताते हैं, और दूसरे कि लोग एजुकेशन की बजाय ना खिदमत खाने की करते हैं, खाना खिलाते हैं या फ्री दूसरी चीजें करते हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन का कंपोनेंट जो है वो पीछे रह जाता है। और कोई असल हालांकि मिसाल यही है कि मछली खिलाने के बजाय मछली पकड़ना सिखा दें। एग्जैक्टली, मछली पकड़ना सिखा देंगे तो हमेशा के लिए उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं यही काम कर रही हूँ। तो ये किसी की नजर में आए भी तो खाना दे दो। हाँ, कि इनको खाना खिला दे, हम देख भिजवा देते हैं, अब यही चलता है, देख भिजवा रहे हैं आप खाना। लेकिन लोगों का थोड़ा सा, क्योंकि इसके लिए एजुकेशन जरूरी है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे हमने डिस्कस किया, कि हम इस सिलसिले को आगे लेके चले और लोगों को ये अवेयरनेस दें कि किस तरह से हेल्प करनी चाहिए। खाने के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर हमें हैं। बच्चों को पैरों पे कैसे खड़े करना, और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को किस तरह से होना चाहिए। हम पेरेंटिंग के ऊपर भी हम एक पॉडकास्ट करेंगे, ताकि पेरेंट्स को भी पता हो कि उन्होंने बच्चों के साथ कैसे करना, और आपका एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज्यादा है। वो जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते जी, वो कैसे जाना शुरू कर सकते हैं आप ही के होते हुए, उसकी मैंने एक मेथोडोलॉजी तैयार कर ली है। Great. वो हम उसको सिखा सकते हैं, उसको बता सकते हैं, और उसका हम इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, तो लोगों को फायदा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, लोगों को फायदा होना चाहिए। इसी के लिए इंसान आया है, जमीन पे भेजा गया है, बनाया गया है कि इंसान के ही काम आए, इंसान के लिए ही काम करता है। और जो लोग इंसानों से दूर रहते हैं वो खुद भी इंसान नहीं रह पाते फिर तो इंसानों में रहना और इंसानों की खिदमत करना, नाम भी उन्हीं के रहे जिन्होंने इंसानियत के लिए कोई काम किया। आज उनको कोई नहीं याद रख करता जिसने कुछ नहीं करा इंसानियत के लिए, या जिसने सिर्फ अपने लिए किया। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात करके, आपके साथ बैठक करी, और मेरा ख्याल है कि हमारे देखने वालों को भी काफी फायदा पहुंचा होगा। आप आज मैडम से हमने पूरा रिक्वेस्ट किया था पॉडकास्ट के लिए, और आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, इनके तजुर्बे से फायदा उठाएंगे, इनके तजुर्बा जितना है ताकि आप सब तक वो तजुर्बा पहुंचे। क्योंकि एक इंसान इतना 27 साल एक फील्ड में लगा के वो चीज आपको अगर 2 घंटे में या 1 घंटे में 40 मिनट में मिल जाए,
तो इससे बड़ी क्या बात है कि इनके 27 साल का तजुर्बा अगर आप 40 मिनट में अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। और मैं हमेशा से कहता हूं कि सुनने से, जो बातें आपने अभी सुनी हमारी, अगर सुन के आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे। आप जब तक अपनी जिंदगी के अंदर वो चीजें जो आप देखते हैं, जो अभी आपने देखा, जो आपने सीखा, जो मैडम राव ने बताया कि किस तरीके से पेरेंटिंग कर सकते हैं, किस तरह से स्कूलिंग सिस्टम चीजें इन्होंने बताई, बच्चों से भी सीख सकते हैं बड़े। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आप बच्चा आप पढ़े लिखे नहीं है और बच्चा आपका पढ़ा लिखा है, पढ़ के आता है स्कूल से, तो आधा घंटा आप उसके साथ ही बैठ के पढ़ सकते हैं कि वो आपको एटलीस्ट इतना सिखा दे कि आप लिख पढ़ सकें, अपना हिसाब किताब कर सकें, आप बोर्ड्स पढ़ सकें, एड्रेसेस पढ़ सकें, मोबाइल पे आया हुआ मैसेज पढ़ सकें। तो ये बहुत जरूरी है जो इन्होंने शुरू किया है सिलसिला। तो इसलिए इस जब तक ये चीजों पे अमल नहीं करेंगे तब तक ये सुनना, देखना और सुनना कोई मायने नहीं रखता। ये आज मोटिवेट करेगा, कल तक सब ड्रेन हो जाएगा, परसों आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आज ही आप इसको अपने अमल में एक छोटी सी चीज से भी शुरू कर लेंगे तो कल को वो बहुत बड़ी आपको जो है ना फायदा पहुंचाएगी। तो बहुत शुक्रिया अगेन आपका, और ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो जरूर। तो मेरे देखने वालों को मेरा सलाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।